नमस्कार साथियों, बिहार सरकार द्वारा कृषि इनपुट अनुदान को प्रारंभ किया गया है। इसमें बिहार के किसान भाइयों को फसल नुकसान होने पर यानी अतिवृष्टि, अनावृष्टि या फिर बाढ़ की या बारिश की वजह से अगर आपका या आंधी की वजह से अगर आपका फसल बर्बाद हुआ है तो आप सभी को जो है इसका लाभ जो है दिया जाएगा। इसमें 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से लाभ जो है दिया जाता है। तो साथियों, बिहार की कुछ ही जिलों में इसका जो है आवेदन शुरू हुआ है, लेकिन बिहार में कौन कौन से ज़िले हैं आगे हम इस वीडियो में बताएंगे। फिलहाल में इसका आवेदन करने के लिए आपके पास जो है किसान पंजीकरण होना चाहिए, खेत का रसीद जो है करेंट होना चाहिए, रैयत और गैर बटाईदार हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब साथियों, आवेदन जो है आपको हम आगे बताएंगे कहाँ से करना होगा। तो साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए कौन कौन से ज़िले जो है आवंटित किए गए हैं। तो साथियों, यहाँ देख सकते हैं आप, किसान भाइयों एवं बहनों के लिए आवश्यक सूचना, कृषि इनपुट अनुदान 2026 के तहत आवेदन का अवसर। रबी 25 से 26 के अंतर्गत मार्च 2026 के तीसरे चौथे सप्ताह में आंधी तूफान, असामयिक वर्षापात एवं ओलावृष्टि के कारण प्रतिवेदन 13 जिलों में 88 प्रखंडों के 1484 पंचायतों में जो है क्षतिग्रस्त फसलों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ जो है किसान के बैंक खातों में दिया जाएगा। अब इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी साथियों यहाँ देखने को मिल जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 5 मई 2026 रखी गई है। यानी जो पंचायत इसमें आवंटित है उस पंचायत के लोग जो है, किसान भाई जो है 5 मई से पहले आवेदन कर लेना है। अब साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रभावित पंचायतों में वैसे किसान जिनका फसल नुकसान हुआ है वे ऑनलाइन आवेदन कर कृषि इनपुट अनुदान योजना का लाभ जो है ले सकते हैं। आगे साथियों हम बताएंगे आपको आवेदन जो है कहाँ से करना है। अब साथियों, यहाँ देखेंगे कि आंधी तूफान, असामयिक वर्षापात एवं ओलावृष्टि का क्षति हुई निम्न प्रकार से जो है दर से जो कृषि इनपुट अनुदान जो दिया जाएगा। यानी जो आंधी तूफान और ओलावृष्टि हुआ है ना, अब इसमें जो है अलग अलग जो है यहाँ पे कैटेगरियों में बांट के रखा गया है। अब देखेंगे यहाँ पे वर्षापात असिंचित क्षेत्र है, यानी जो असिंचित क्षेत्र में फसल लगाए होंगे और वो नुकसान हुआ होगा तो उसके लिए 8500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से दिया जाएगा। यानी 8500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से इसका लाभ जो है दिया जाएगा। और इसमें सिंचित क्षेत्र जो है उसमें 17,000 रुपये जो प्रति हेक्टेयर के लाभ से दिए जाएंगे। और जो भी शाश्वत फसल या बहुवर्षीय फसल लगाए होंगे जैसे गन्ना सहित को लेकर 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से लाभ जो है दिया जाएगा। यानी जो भी गन्ना का फसल लगाए होंगे या जो शाश्वत फसल होते हैं उसको लगाए होंगे तो उसमें जो है 22,000 रुपये तक का इसमें अनुदान जो है दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे साथियों कि यह अनुदान अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए दिया जा सकता है। यानी 1 हेक्टेयर में आपका 22,500 रुपये है, 2 हेक्टेयर अगर फसल लगाए होंगे तो यहाँ पे आपका 45,000 रुपये तक का लाभ जो है हो सकता है। तो यह अनुदान अधिकतम 2 हेक्टेयर से देना होगा। किसान को इस योजना के अंतर्गत असिंचित क्षेत्र के लिए न्यूनतम 1,000 रुपये, सिंचित क्षेत्र के लिए न्यूनतम जो है 2,000 रुपये, शाश्वत बहुवर्षीय फसल के लिए 2,500 रुपये न्यूनतम जो है दिया जाएगा। यानी कम से कम जो है आप कितना भी फसल लगाएंगे कम से कम आपको 2,500 रुपये तो दिए ही जाएंगे अगर आपका सिंचित या शाश्वत फसल है तो। अब कृषि इनपुट अनुदान सभी पंजीकृत रैयत एवं गैर रैयत किसानों को भी दिया जाएगा। यानी जो रैयत किसान है उन्हें भी दिया जाएगा और जो गैर रैयत किसान है उन्हें भी दिया जाएगा। यानी जो बटाईदार हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ जो है दिया जाएगा। उन्हें जो है सिर्फ एक घोषणा पत्र होता है, भरकर जमा करना होता है, यानी ऑनलाइन के समय देना होता है घोषणा पत्र, उससे आप भरकर दे सकते हैं। और उसमें जो है आपको खेसरा का जिक्र करना होता है कि किस खेसरा में आपका फसल जो है नुकसान हुआ है और आपको उस रकबा बताना होता है। अब यहाँ पे देखेंगे साथियों, उसके बाद यह योजना सिर्फ किसान या किसान परिवार के लिए मान्य है। किसान परिवार का अर्थ है पति प्लस पत्नी प्लस अवयस्क बच्चे, यानी पति पत्नी और बच्चे हैं इसमें सम्मिलित हो सकते हैं एक परिवार में। आवेदन के समय किसान को अपने परिवार का विवरणी और आधार का सत्यापन भी देना अनिवार्य होगा। यानी जब आप आवेदन करेंगे तो आप अपने पूरे परिवार का बायोडाटा जो है आपको देना होगा। जैसे कि आप अपना तो देंगे ही, साथ में अपनी पत्नी और आपके बच्चे जो भी होंगे उन सभी का आधार कार्ड देना होगा और सभी का सत्यापन भी करना होगा। परिवार का विवरण देने के अनियमितता पाए जाने पर आवेदन जो है रद्द कर दिया जाएगा। यानी किसी भी प्रकार का अगर त्रुटि पाया जाता है, जैसे कि आपने वयस्क आपके बच्चे हैं अवयस्क है और उनका आधार आप नहीं देते हैं तो आवेदन आपका जांच में अगर आता है तो आपका आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए आवेदन में आपको अपने अवयस्क जो भी बच्चे होंगे उनका डिटेल्स देना जरूरी है। इस योजना के अंतर्गत जो है ना रैयत किसान जिनका परिवार अद्यतन
वर्ष 2023 से 24 या 24 से 25 या 25 से 26 का LPC लगान रसीद रखे होंगे वे भी अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे गैर रैयत किसानों के लिए बताया गया है कि जो गैर रैयत किसान हैं उनके लिए स्व घोषणा पत्र जो जनप्रतिनिधि यानी वार्ड सदस्य, मुखिया या सरपंच के द्वारा एवं कृषि समन्वयक के द्वारा प्रमाणित हो मान्य हो सकता है। जो भी बटाईदार किसान भाई हैं वे एक घोषणा पत्र मिलेगा, उस घोषणा पत्र को आपको भर के ऑनलाइन करते समय उसको अपलोड करना होगा, जिस पे आपका वार्ड सदस्य, सरपंच या पंचायत समिति के सदस्य जो साइन करेंगे और कृषि समन्वयक जो किसान सलाहकार होंगे वे साइन करके देंगे, आप उसको अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अगला ऑप्शन दिया हुआ है साथियों, कृषि विभाग बिहार सरकार के वेबसाइट इतना पे जो है इसका ऑनलाइन लिया जा रहा है, जिसमें आपको किसान पंजीकरण के लिए आपको देना होगा। अब साथियों यहाँ देखेंगे 1484 प्रतिवेदन पंचायतों वाले 88 प्रभावित प्रखंडों से संबंधित 13 जिलों की सूची यहाँ पे दी गई है। जैसे सहरसा हो गया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, अररिया, बेगूसराय, मधुबनी, पूर्णिया, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल एवं भागलपुर, यानी इन 13 ही जिलों में जो है जो भी आंधी तूफान से फसल नुकसान हुआ है उनको लाभ जो है दिया जाएगा। अब बाकी के ज़िले जो है अभी आवेदन नहीं लिए जाएंगे, हो सकता है संशोधन अगर किया जाए तो अगले टाइम में इनका आवेदन जो है लिया जा सकता है। फिलहाल में अभी 13 ज़िले जो है आवंटित किए गए हैं। अभी इनका ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए साथियों आपको DBT के ऑफिशियल वेबसाइट पे, बिहार सरकार की जो कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको यहाँ पे आना होगा। आप यहाँ पे आने के लिए साथियों अपने मोबाइल में DBT लिखकर भी सर्च करेंगे और फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। आने के बाद आपको यहाँ पे देखना होगा साथियों कि ऑनलाइन सेवाओं पर क्लिक करके आपको यहाँ आना है कृषि इनपुट रबी 25 से 26। इस पे जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है अनुदान के लिए अप्लाई शुरू हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन पत्र की प्राप्ति 10 अप्रैल से शुरू है और अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करते हुए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसमें फसल आपको कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे 712 मासी फसल जैसे कि गन्ना हो गया, गेहूँ, रबी दलहन, रबी तिलहन, मक्का, सब्जी और गन्ना, औषधीय और सुगंधित जो पौधे होते हैं वे सभी इसमें आ सकते हैं। अब फसल क्षति प्राप्ति के लिए जो भी गैर रैयत किसान होंगे उनको स्व घोषणा पत्र यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे स्व घोषणा पत्र डाउनलोड करें, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक स्व घोषणा पत्र यहाँ पे डाउनलोड होके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इसमें आपको जो है अपना डिटेल्स लिखना है, पिताजी का नाम लिखना होगा, पंचायत लिखना है, गाँव का नाम लिखना है, प्रखंड लिखना है और यहाँ पे अपने ज़िले का नाम को दर्ज करना होगा। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पे आना है और अपने ज़मीन का जो भी आप फसल जो है बोए हुए हैं, बटाई जो ज़मीन लेकर उसका यहाँ पे खेसरा लिखना होगा और किस थाना नंबर के अंतर्गत खेसरा है वो उसको आपको दर्ज करना होगा और ज़मीन किनके नाम से उनका नाम देना होगा और चौहद्दी में जो किसान भाई होंगे उनका यहाँ पे नाम को दर्ज करना होगा और कुल खेती का रकबा आपको बताना होगा कि आपने जो है जो ज़मीन बोया हुआ है कितना है उसको आपको डिसमिल में यहाँ पे बताना होगा और क्षति का रकबा बताना होगा कि जो आपने फसल लगाया है पूरा क्षति हुआ है तो पूरा यहाँ पे रकबा डालेंगे, अगर जितना भी क्षति हुआ है उतना ही इसमें दर्ज करना है। उसके बाद आपको अगर और भी है तो इसमें नीचे ऐड कर लेना है और अपने बगल के 2 किसानों का गवाह के रूप में यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर, नाम और यहाँ पे हस्ताक्षर कराना होगा। किसान भाई यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पे कृषि समन्वयक और मुखिया, सरपंच, वार्ड जो भी सरपंच या पंचायत समिति के सदस्य होंगे उनका यहाँ पे हस्ताक्षर होना ज़रूरी है। तो इस फॉर्म को फिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब साथियों यहाँ पे देखेंगे अप्लाई करने के लिए आपको जो है आवेदन करने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आवेदन के लिए यहाँ पे एक लिंक खुल जाएगा। इसमें आपको अपना किसान पंजीकरण दर्ज करना होगा और सर्च करते ही आपको पूरा फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। अब साथियों यहाँ पे बताया गया है कि इस योजना के लिए अधिकतम जो है 2 हेक्टेयर तक की भूमि ली जा सकती है, यानी 2 हेक्टेयर तक आप आवेदन जो है कर सकते हैं, 494 डिसमिल भूमि तक ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो साथियों कुछ इस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।